हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ फार्मूला सीट। ठीक, तो आज हमारा जो है क्या कहते हैं 1 जनवरी 2026 है। तो पहले तो आपको जो है नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और फटाफट अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और फार्मूला सीट बनाना मेरे साथ शुरू करिए। ठीक है, तो अपनी फोर्थ फार्मूला सीट को हम बना रहे हैं। अगर आज अब अभी तक आपने नहीं बनाया है तो 1 जनवरी आ गई है, फटाफट अपने फार्मूला सीट को बनाते रहिए। ठीक, चलिए, ये पहला तो हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात कर लेंगे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जितनी जो है क्या कहते हैं लाइट का इंटरफेरेंस होगा उतनी जो है सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होता चला जाता है। ठीक, अगर हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो अभी मैं 2 की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। तो ये हो जाएगा हमारा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। और एम्पलीट्यूड, और अगर हम देख लें तो एम्पलीट्यूड और जो है क्या कहते हैं इंटेंसिटी में रिलेशन देखने को मिलेगा I = KA² का। ठीक, तो अगर हम इंटेंसिटी भी इस तरीके से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा I = I1 प्लस I2, I = I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस फाई। ये हो जाएगा हमारा। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं फेज़ डिफरेंस की बात करते हैं। तो फेज़ डिफरेंस को हम किससे दिखाते हैं? फेज़ डिफरेंस को हम फाई से दिखाते हैं। तो फाई इक्वल्स टू जो है क्या कहते हैं हमारा हो जाएगा 2 डिवाइड बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या हमारा, डेल्टा एक्स यहाँ पे हमारा है पाथ डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमारा, पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर हम फेज डिफरेंस की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2πn। ठीक, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 1 2 3। ठीक, डॉट 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 डॉट। अगर हम डेल्टा एक्स की बात कर लें जिसे हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा हमारा n लैम्डा हो जाएगा। ठीक, अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही क्या पाते हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट हम पाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। हम अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बात करें। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो फेज डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 - 1 पाई, 2 - 1 पाई। यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 से स्टार्ट होती देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम डेल्टा एक्स की बात कर लें। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं पार्ट डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2n - 1 लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आई मिनिमम की बात कर लें तो आई मिनिमम, क्योंकि यहीं पे सबसे क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सबसे मिनिमम इंटेंसिटी हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी √I1 माइनस √I2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें होल स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। अब इंटेंसिटी रेशियो की बात कर लें तो इंटेंसिटी रेशियो यहाँ पे क्या होता है, आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन का जो है रेशियो होता है। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाई मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो होता है। इसे हम डिनोट करते हैं A1 A2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है ये। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की बात करें। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की तो हम y से डिनोट करते हैं। तो y इक्वल्स हो जाता है n d लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्मॉल d हो जाता है। जहाँ पे कैपिटल D क्या है, कैपिटल D स्लिट से लेकर के स्क्रीन तक की डिस्टेंस होती है। ठीक, और स्मॉल d यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल d होता है हमारा दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्मॉल डी। यहाँ पे n होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज की बात कर लें। तो पोजीशन ऑफ अगर डार्क फ्रिंज की बात कर लेंगे तो y इक्वल्स हो जाएगा हमारा 2n - 1 d लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2d हो जाता है। और यहाँ पे हम n की बात कर लें तो n यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है 0 1 2 3 से जो है क्या कहते हैं स्टार्ट होता है। अब फ्रिंज विड्थ की बात कर लें। फ्रिंज विड्थ को हम किससे दिखाते हैं, फ्रिंज विड्थ को बीटा से दिखाते हैं। और ये हो जाएगा हमारा d लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल d हो जाएगा। ठीक, और एक होता है हमारा थीटा जिसे हम क्या कहते हैं एंगुलर विड्थ कहते हैं। तो एंगुलर विड्थ हो जाएगा हमारा लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल d हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स होगा जिसे हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम क्या ले लेते हैं, पाथ डिफरेंस ले लेते हैं a sin
थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, और ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए हमारी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। इसके बाद हम आ जाते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज की बात कर लेते हैं। जब हम डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो डार्क फ्रिंज हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम वाई से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा एन लैम्डा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारी 1 2 3 से स्टार्ट हो रही होगी यहाँ पे एन की वैल्यू। अब पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, या फिर जिसे कह सकते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक, तो यहाँ पे वाई इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस वाले से थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे 2n+1 क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो n की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 1 2 3 से स्टार्ट होगी। ठीक, आगे जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे ब्राइटेस्ट फ्रिंज मिलती है वो सेंटर में मिलती है। तो सबसे ब्राइटेस्ट फ्रिंज का जो है अगर हम देख लें कि फ्रिंज विड्थ कितना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2d लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा। a हमारा यहाँ पे क्या है, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर हम एंगुलर की बात कर लेंगे तो एंगुलर भी हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल a हो जाएगा। इसके बाद विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर लेंगे, या फिर जो है क्या कहते हैं अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर लेंगे तो इसे भी हम बीटा से ही दिखा रहे होते हैं। तो बीटा इक्वल्स हो जाएगा ये डी लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी हो जाएगा। अगर हम एंगुलर 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 विड्थ की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी यूनिट्स यूज हो रखी हैं और कांस्टेंट्स यूज हो रखे हैं वो देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे वेवलेंथ हमारा क्या, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम को 10⁻8 mm या फिर 10⁻10 mm हो जाता है। 1 न्यूटन मीटर हो जाता है 10⁻9 mm। 1 माइक्रोमीटर हो जाता है 10⁻6 mm। एम्पलीट्यूड की यूनिट की बात करें तो एम्पलीट्यूड हमेशा एसआई यूनिट की बात करें तो हमारा सब कुछ मीटर में। इंटेंसिटी होता है हमारा वॉट पर मीटर स्क्वायर। फेज डिफरेंस, पोजीशन, फ्रिंज विड्थ, हम सब कुछ किस में मेजर करते हैं, वो मेजर कर रहे होते हैं मीटर में। ठीक, तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं वेव ऑप्टिक्स का सारे फॉर्मूले ख़त्म होते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और ये ध्यान रखिए फटाफट अपने नोट्स जो है क्या कहते हैं बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, राधे राधे।